हेलो बच्चों, समर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। मतलब आपको नीचे समीकरण युग्म दिए जा रहे हैं जोड़े में, आपको इन समीकरणों को देख के पता करना है कि इसके ग्राफ प्रच्छेदी होंगे या समांतर होंगे या समपाती होंगे, किस प्रकार के होंगे। तो इसको पढ़ने के पहले आपको हम कुछ चीज़ें बता चुके हैं पीछे, फिर आज भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक सूत्र आपको भली भांति पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जहाँ पर a, b, c अचर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। a क्या है? x का गुणांक। याद रखें, a क्या है? x के गुणांक को a कहते हैं। b क्या है? y का गुणांक। जो y का गुणांक होगा उसे हम b कहेंगे। जैसे अगर यहाँ लिखें 3x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0, a का मान इसमें बताना है, तो जो x का गुणांक होगा वह a है। तो यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो यानी a का मान 3, और जो y का गुणांक होगा उसे b कहेंगे। यहाँ पे y का गुणांक 7 है, तो b का मान 7, और जिसमें न x हो न y हो वह c होता है। तो फिर आगे हम आपको 3 शर्तें बताए थे। तीनों शर्तें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होना चाहिए। पहली शर्त, यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 तो अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, और ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे। ये याद होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे और एक बात ये भी जान लें, तथा संगत होंगे, तथा संगत होंगे। दूसरा, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2 तो अनेक हल होंगे। तो ऐसे समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, और ग्राफ समपाती होंगे। इस दशा में भी कहेंगे तथा संगत होंगे। ये कंडीशन याद होना चाहिए। तीसरा और लास्ट, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 इज नॉट इक्वल हो C1/C2 तो उस दशा में आपको कहना है तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता तब दोनों ग्राफ समांतर होंगे, और ग्राफ समांतर होंगे। ग्राफ समांतर होंगे और असंगत होंगे इस समय, और असंगत कहलाएंगे। तो आप एक चीज यहां ध्यान दें, संगत 2 बार हो रहा है। संगत 2 बार हो रहा है। जब हल मिलेगा, चाहे अद्वितीय हल मिले चाहे अनेक हल मिले, तो उस कंडीशन में कहेंगे दोनों समीकरण संगत हैं। और असंगत तब दोनों समीकरणों को कहेंगे जब कोई हल नहीं मिलेगा, तब हमें असंगत कहना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख के आंसर देना है। चले हम क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि नीचे जो समीकरण दिए गए हैं इनके ग्राफ या रेखाएं या ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अब जैसे यहाँ पे दो समीकरण दिया है, फर्स्ट और इसका ये सेकेंड पार्ट। इन समीकरणों को हमें पता करना है कि इसके ग्राफ समांतर होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे कि समपाती होंगे। तो आपको तीनों अनुपात निकालना होगा। A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो और C1/C2 निकालो। और जब तीनों निकाल लेंगे तब आप निर्णय लेंगे कि इन तीनों अनुपातों में क्या संबंध बन रहा है। अब 3 संबंध आपको बताए हैं, जो संबंध बने वही चीज आपको लिख देना है। तो चले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का फर्स्ट। इक्वेशन लिखते हैं 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका है। दूसरा इक्वेशन देखें। दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9। 7x + 6y - 9 = 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इन दोनों समीकरणों को देखकर ये पता करना है कि अगर इन दोनों समीकरणों के ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसे होंगे, समांतर होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, समपाती। ग्राफ 3 प्रकार के होंगे। जब भी दो समीकरण के आप ग्राफ खींचेंगे, कभी भी जब भी आप दो समीकरणों के ग्राफ खींचेंगे तो 3 प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। या तो दोनों समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे, ये है प्रतिच्छेदी, या तो दोनों ग्राफ इस ढंग से क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी। या दोनों समीकरणों के ग्राफ समपाती होंगे। समपाती का मतलब जैसे पहले समीकरण का ये ग्राफ हो गया तो और दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींचेंगे तो क्रॉस नहीं करेगा, बल्कि दूसरे समीकरण का भी ग्राफ इसी के ऊपर से जाएगा। तब कहेंगे, जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हों तो कहेंगे ये समपाती ग्राफ है। क्या है? ये समपाती ग्राफ है। और तीसरा ग्राफ क्या होगा? समांतर। मान लो पहले समीकरण का आपने ग्राफ ये खींचा और दूसरे का ग्राफ खींचा तो ये आया, तो ये इस टाइप अगर ग्राफ आएगा तो इसे समांतर बोलते हैं। यानी ग्राफ 3 प्रकार के मिलेंगे हमेशा। जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफ खींचेंगे, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो समपाती होगा, या तो समांतर होगा। अब यही हमें देखकर बताना है, समीकरण को देखकर ये पता करना है कि इन दोनों समीकरणों के ग्राफ ये वाला होगा प्रतिच्छेदी, या ये वाला होगा समपाती, या ये वाला होगा समांतर। तो यह चीज पता करने के लिए हमें तीनों अनुपात निकालना पड़ेगा। चले हम अनुपात पहला, दूसरा, तीसरा सब निकालें। तो पहले अनुपात को कहते हैं A1/A2। याद रखो A1/A2 पहला अनुपात कैसे निकलता है? यह पहला अनुपात है। पहला अनुपात कैसे निकलता है? पहला अनुपात निकालना है तो दोनों समीकरणों में जो x का गुणांक है, दोनों समीकरणों में x का गुणांक देखो, दोनों का बटा कर दो, हो गया A1/A2 यानी 5/7। क्योंकि a क्या होता है? x का गुणांक। एक मतलब x का गुणांक, लेकिन यहाँ A1 लगा है। 1 का मतलब बस इतना है, 1 का मतलब पहला समीकरण देखना है। और आप जानते हैं ये क्या है? x का गुणांक है। तो A1 का मतलब समीकरण 1 में जो x का गुणांक होगा वही A1 है, तो A1 का मान 5। A2 का मतलब समीकरण 2 में, यहाँ 2 का मतलब समीकरण 2 में, A2 का मतलब समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वही A2 है, यानी A2 की जगह 7। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर आपको पहला अनुपात निकालना है तो x के गुणांक का बटा कर दिया करो, और दूसरा अनुपात B1/B2 निकालना है तो y के गुणांक का बटा कर दो।
तो y दोनों में y का गुणांक का बटा करो तो -4, y का गुणांक -4 है, y -4 के साथ गुणा किया है बटे इस y का गुणांक 6। अगर कटे तो काट दें, कट रहा है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस लगा लें। अब जब दो अनुपात आप निकाल ले तब एक चीज नोटिस कर लिया करो, क्या दोनों अनुपात बराबर आए हैं बराबर नहीं आए। तो हम देख रहे हैं ये पहला अनुपात ये दूसरा अनुपात जो कि बराबर नहीं है, ये दो अनुपात बराबर नहीं है तो तीसरा अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा अनुपात आप तभी निकालोगे जब ये दोनों अनुपात प्रथम दोनों अनुपात बराबर दिखें। अगर प्रथम दो अनुपात बराबर आए तभी आपको तीसरा अनुपात निकालना है, अन्यथा तीसरा अनुपात नहीं निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। कैसे जान गए? क्योंकि a1/a2 का मान 5/7 है, b1/b2 का मान -2/3 है जो कि बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है। यदि दाएं पक्ष बराबर ना हो तो इनके बाएं बाएं भी आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसे अगर यहाँ मान लो इस पहला अनुपात सॉल्व करते आता 12 पूरा, इसको भी सॉल्व करते 12, तब हम कहते हैं यह अनुपात और यह अनुपात बराबर है, लेकिन ये दोनों मान बराबर नहीं है तो इसलिए ये दोनों अनुपात भी बराबर नहीं है। अब आप बताओ, अभी अभी आपको बताए हैं ये पहले शर्त का पालन हो रहा है। अगर पहले शर्त का पालन हो तो हम क्या क्या बताए हैं लिखने को, हम आपको याद करवाए हैं यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे और अद्वितीय हल होगा और संगत होंगे। तीनों बातें यहाँ पे नहीं लिखना है, क्वेश्चन में जो पूछा है बस वही आपको लिखना है। क्वेश्चन में पूछा है ग्राफ कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, समांतर होंगे या संपाती, तो बताएं कैसे होंगे। हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी होंगे, इसलिए ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे। बस इतना इसे लिखना है। हालांकि आप संगत भी लिख सकते हैं, अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सब पूछा नहीं है। सिर्फ आपसे यही जानना चाह रहा है कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे, समांतर होंगे, संपाती होंगे। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर था दूसरे का फर्स्ट। अब हम दूसरे का सेकंड करते हैं। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन ये है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। चलें क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। पहला समीकरण दिया है 9x + 3y + 12 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन दिया है 18x + 6y + 24 = 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सवाल में क्या कहा है? सवाल में ये कहा है आपको इन दोनों समीकरणों को देखकर ये पता करना है कि इसके ग्राफ किस प्रकार के होंगे। अब ग्राफ तीन प्रकार के होते हैं, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो समांतर होगा, या तो संपाती होगा। तो कैसे पता चलेगा? जब आप अनुपात निकालोगे। तीन अनुपात आपको बताए हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। हम c1/c2 तभी निकालेंगे जब प्रथम दो अनुपात बराबर मिलेंगे, तब c1/c2 निकालना। अगर प्रथम दो अनुपात बराबर ना हो तो तीसरा आपको नहीं निकालना है। चलो पहले हम पहला अनुपात निकालते हैं। पहले अनुपात को कहते हैं a1/a2। a1/a2 कैसे निकलता भाई? a1/a2 अगर निकालना है तो दोनों समीकरणों में जो x का गुणांक है, जैसे यहाँ x गुणांक 9 है, x गुणांक 18। गुणांक मीन्स x के साथ जो गुणा किया है, x के साथ 9 गुणा किया, x गुणांक 9 है, यहाँ पे x गुणांक 18 है। अगर a1/a2 निकालना है तो दोनों समीकरणों में x का गुणांक का बटा कर दो। जैसे x काट दो, जो सेम हो मन में काट दो।
कलम नहीं चलाएंगे, जो बचा बटा कर लो, 9/18। अब अगर ये सरल हो सरल कर दो, सरल होगा 9 1 के 9 और 9 दूनी 18। पहला अनुपात आ गया 1/2। चलो दूसरा अनुपात पता करें। दूसरे अनुपात को कहते हैं b1/b2। b1/b2 कैसे निकलेगा? b1 ये y के साथ होता है, तो दोनों समीकरणों में y सेम y काट दो तो बचा आपका 3/6। ये हो गया b1/b2। कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6। यहाँ भी 1/2। आप देखो प्रथम अनुपात और दूसरा अनुपात दोनों बराबर आ गए। अगर प्रथम दो अनुपात बराबर आ जाएं तो आपको तीसरा अनुपात चेक करना पड़ेगा, और तीसरा अनुपात को कहते हैं C1/C2। C1/C2 कैसे निकालेंगे? दोनों समीकरणों में उसका बटा कर दो जिसमें न x हो न y, न x है न y, न x है न y। ये C1 है, ये C2 है, यानी आपका हो जाएगा 12/24। सरल करें, अगर किसी संख्या से कटे तो 12 से कट रहा है, 12 के 12, 12 दूना 24। 1/2, 1/2, 1/2। इधर तीनों दाएं साइड तीनों बराबर, इसलिए बाएं साइड भी तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। यहां लिखेंगे चूंकि पहला अनुपात जो है वही दूसरा अनुपात है, वही तीसरा अनुपात है, तो हम कह सकते हैं ये तीनों अनुपात आपस में क्या आए हैं? बराबर। यानी यहां लिखेंगे a1/a2 बराबर है, a1/a2 बराबर आया है b1/b2 और बराबर है C1/C2। अब आपको 3 शर्तें याद कराए हैं, और यह हमारे ख्याल से दूसरे शर्त का पालन कर रहा है। यहाँ पे तीनों अनुपात बराबर, और जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो अब आपको याद होना चाहिए, यदि तीनों अनुपात बराबर तो क्या क्या लिखा है? तो अनेक हल होंगे और ग्राफ समपाती होंगे और संगत होंगे। तो इन तीनों में से हमें सिर्फ ग्राफ कैसे होंगे ये जानना है, तो हम कहेंगे ग्राफ समपाती होंगे। ग्राफ कैसे होंगे? समपाती। इसलिए ग्राफ समपाती होंगे। तो इस प्रकार से आपका दूसरे का सेकंड नंबर भी क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तीसरा, 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो देखते हैं इसके, हमें पता करना है इसके ग्राफ किस प्रकार के होंगे। तो चलें लिख लें इक्वेशन, 6x - 3y + 10 = 0। (6x + 3y - 10 = 0) इक्वेशन फर्स्ट, ये दूसरे का थर्ड नंबर है। और 2x - y + 9 = 0। 2x - y + 9 = 0 इक्वेशन सेकेंड। हमें पता करना है इन दोनों समीकरणों के ग्राफ किस प्रकार के होंगे। तो आओ पहला अनुपात निकालें। पहला अनुपात a1/a2, a1/a2 निकालना सीख चुके हैं। 6/2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6। दूसरा अनुपात निकालें b1/b2, तो b1/b2 जब निकालेंगे तो 3 यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 छिपा है भाई, जिससे अक्षर के बाईं तरफ कोई अंक ना हो वहाँ 1 होता है, माइनस का 1, तो माइनस ऊपर जाएगा। थोड़ा सवाल चेक कर लें। -3y 1, यहाँ पे -3y है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, माइनस बनाए। चले पहला अनुपात निकालें a1/a2,
तो a1/a2 बराबर 6/2 मिलेगा। 2 3 6 3 आया। चले b1/b2 निकालें। b1/b2 निकालेंगे -3/-1 माइनस माइनस कैंसिल बटे 1 मीन्स कुछ नहीं। अगर पहला अनुपात और दूसरा अनुपात बराबर मिल रहा हो तो आपको तीसरा अनुपात निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 निकालो -10/9। ये दो अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो हम रिजल्ट शर्त तीनों शर्त में से क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तो बराबर है तो बराबर लगा दिए। तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो यहाँ बराबर लिख के काट देंगे, बराबर नहीं है तीसरा अनुपात c1/c2। और इस शर्त पे हम आपको बताए हैं कि कोई हल नहीं होगा और ग्राफ समांतर होंगे और असंगत होंगे। तो यहाँ हमें सिर्फ ग्राफ के बारे में डिस्कशन करना है। ग्राफ किस प्रकार के होंगे तो हम कहेंगे इसलिए ग्राफ समांतर होंगे, ग्राफ समांतर होंगे। तो फिर और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। फिर वही बात आ गया। पहली बार क्या दिया था, दो इक्वेशन दे के आपसे जानना चाह रहा था कि ग्राफ किस प्रकार के होंगे, और फिर अब दो इक्वेशन दे के आपसे जानना चाह रहा है कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत। आपको हम लिखाएं संगत कब कब होंगे, जब पहला शर्त और दूसरा शर्त का पालन होगा तो संगत कहेंगे। असंगत तभी कहेंगे जब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तब उस दशा में आप असंगत कहेंगे। चलें इक्वेशन लिखते हैं। थ्री एक्स प्लस 2y बराबर 5। और क्या है क्वेश्चन देख लें। पहला है 3x प्लस 2y बराबर 5, फिर 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7। आपको दो समीकरण दिया है और आपसे जानना है कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत। तो संगत कब कब लिखेंगे, जब पहले शर्त और दूसरे शर्त का पालन होगा संगत लिखेंगे, और जब तीसरे शर्त का पालन होगा तो असंगत लिखेंगे। तीसरा शर्त क्या है, तीसरा शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। जब ये शर्त मिले a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तब भी आपको असंगत लिखना है, अन्यथा हमेशा संगत लिखना है। एक बार दिमाग में बात रख लो, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, जब ये प्रतिबंध मिलेगा तभी आपको असंगत लिखना है, अन्यथा हमेशा क्या लिखना है, संगत। तो चलें देखते हैं। पहले हम अनुपात निकालें, और अनुपात निकालने के लिए लोग गलतियां करते हैं। अनुपात अगर आप निकाल रहे हो तो पहले राइट हैंड जीरो बनाना पड़ेगा। अभी इसके पहले जो आप समीकरण दिया था दूसरे में, हर जगह राइट हैंड जीरो था, लेकिन अब यहाँ पे राइट हैंड जीरो नहीं है। अगर आपको अनुपात निकालना है तो पहले राइट हैंड जीरो बनाओ, यहाँ जीरो होना चाहिए। तो जीरो प्राप्त करने के लिए ये -5 इस पार लाओ तो इधर आएगा -5, उधर कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ न बचे तो उसी को हम जीरो मान लेते हैं। तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे 3x, इसी को हम लिखेंगे या 3x प्लस 2y, उस पार +5 इस पार -5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो दिया है इसका भी राइट हैंड जीरो करो तो वही बात पक्षांतर या
इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 देखो और 2। अब अनुपात निकालो भाई, संगत है कि असंगत है, अनुपात निकालो। पहला अनुपात a1/a2। अब अनुपात निकालना हम सीख चुके हैं। a1/a2 दोनों समीकरणों में, ये है दोनों समीकरण, दोनों समीकरणों में x के गुणांक का बटा करो यानी 3/2। अब दूसरा अनुपात निकालो b1/b2। b1/b2 y से मिलता है, दोनों समीकरणों में y का बटा कर दो गुणांकों का, +2 बटे -3। ये और ये बराबर नहीं है। अगर प्रथम दो अनुपात बराबर होंगे तब आपको तीसरा अनुपात निकालना होगा। अगर प्रथम दो अनुपात बराबर नहीं है तो तीसरा निकालना नहीं है। यहां लिखेंगे चूंकि a1/a2 पहला अनुपात और ये दूसरा अनुपात बराबर नहीं है, बराबर नहीं है b1/b2। और जब इस शर्त का पालन होता है तो हम आपको लिखाए हैं, ये पहला शर्त है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा और ग्राफ प्रच्छेदी होंगे और संगत होंगे। तो हमसे बस तीनों में एक चीज पूछा है, संगत होगा का संगत, तो आप लिखेंगे इसलिए संगत है। क्या है? संगत है। चले अगला एक क्वेश्चन और लें तो आप क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8। चलो अभी हम पक्षांतर करके 0 बना ले, क्योंकि यहाँ अनुपात निकालना होगा तो राइट हैंड 0 करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे जब 0 हो जाए तब समीकरण नंबर 1 डालो। इसका हम जोड़ा खोजें, क्या है? दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 9। इसका भी राइट हैंड 0 आप करें तो आप पाएंगे, या पक्षांतर आप जानते हैं 4x माइनस 6y, उधर धन 9 इधर आएगा -9 बराबर 0, समीकरण 2। ध्यान दें, यदि समीकरण का राइट हैंड 0 नहीं तो पक्षांतर करके राइट हैंड 0 करो, तभी आप अनुपात निकाल पाएंगे। अन्यथा जो अनुपात निकालेंगे बिना 0 किए तो गलत होगा, क्योंकि जो अनुपात निकाला जाता है राइट हैंड 0 को देखकर। तो अब हम पहला अनुपात निकालेंगे a1/a2। अब a1/a2 मतलब दोनों समीकरणों में जो x का गुणांक है वही बटा करना है 2/4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। अब हम b1/b2 निकालें, y का बटा करना पड़ेगा दोनों समीकरणों, -3 -6, -3 बटे -6 कैंसिल, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया। अगर प्रथम दो अनुपात बराबर मिले, 1/2 1/2, हाँ बराबर मिला, तो तीसरा भी निकालना होगा। और अब हमें c1/c2 भी निकालना होगा अगर बराबर है तो। c1/c2 मतलब जिसमें न x हो न y, -8 बटे -9, माइनस माइनस कैंसिल। अब निर्णय ले, प्रथम दो अनुपात 1/2 1/2, प्रथम दो अनुपात ये और ये तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा अनुपात 8/9 जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट बराबर मीन्स इज नॉट इक्वल c1/c2। और ख्याल करो, जब यह शर्त है तीसरा है और जब तीसरे शर्त का पालन होता है तो उस समय हम लिखाए हैं कोई हल नहीं होगा और ग्राफ समांतर होंगे और असंगत होंगे। तो यहाँ तीनों में हमसे पूछा है संगत होंगे कि असंगत, यहाँ आप लिखेंगे इसलिए असंगत होंगे, असंगत होंगे। असंगत कब लिखेंगे? जब इस शर्त का पालन होगा, यानी जब कोई हल ही नहीं होगा तभी असंगत होगा। तो आपको ये तीनों अनुपात
तीनों शर्त खूब बढ़िया से याद होना चाहिए कि इस शर्त पे क्या होता है, इस शर्त पे क्या होता है। पहला शर्त, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो ग्राफ प्रच्छेदी होंगे, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा। तीन बातें याद रखना है। यदि तीनों अनुपात बराबर मिल जाएं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो आप कहेंगे अनेक हल होंगे, ग्राफ संपाती होंगे और संगत होंगे। और जब तीसरा शर्त मिल जाए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 तब आपको याद होना चाहिए कोई हल नहीं होगा और ग्राफ समांतर होंगे और असंगत होंगे। आप ये सब दोहराएं और घर पे परिश्रम करें, मेहनत से पढ़ाई करें। धन्यवाद।